एक ही संदेश देके जा रहा हूं आपको। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने आज से 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पार्टियों के लोग तो आज गौ माता के वो बन रहे कि भाई हम ही गाय का ठेका ले रखा है, लेकिन तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले जब बलिदान दिया था तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी इस देश और प्रदेश के अंदर। उन्होंने गुजरी की गायें बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को हराया, बदमाशों को, डाकुओं को, और अपना वचन निभाने के खातिर जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन के खातिर एक लंबी लड़ाई लड़के वनवास भोगा, उसी तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो मैं उसी कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते थे। ये जो सीकर के अंदर ये लाखों का सैलाब है, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेजाजी महाराज की रगों के अंदर दौड़ रहा था। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज आपका और हमारा कोई भी नहीं है। इस कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह लाखों भाई हमें छोड़ के चले गए। ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वेंटिलेटर के लिए और आईसीयू के लिए नेताओं के फोन बंद थे। दिल्ली की सरकार राजस्थान की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी और गहलोत दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रहा था। और मर कौन रहे थे? हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे बुजुर्ग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। ऐसा नजारा शायद वर्षों बाद पहली बार इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा, भोगा। सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर आपकी सरकार होती राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार देश के अंदर होती, तो इस तरह भाइयों को दम तोड़ते हुए सरकार नहीं देखती और सरकार अपने ऊपर लेती कि हम दोषी हैं। भाइयों, दोष किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया। कह दिया कि अब तीसरी लहर की ओर तैयारी है। अब आप बताओ, एक लहर गई, दूसरी लहर चली गई, हम व्यवस्था नहीं कर सके, तीसरी लहर की तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सीकर के अंदर ये तीसरी लहर आपने खत्म कर दी कोरोना की। अब ये कोरोना देश के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अभी जो मेला भरा है सीकर, केएसपी साहब का टेलीफोन आया था रास्ते के अंदर, कह रहे थे कि 7:30-8 बजे हनुमान जी भीड़ भाड़ कम थी। मैं क्या, हमारे लोग तो 10 बजे बाद ही जाना शुरू करते हैं और ज्यों ज्यों रात ढलती है त्यों त्यों और मजबूती उनके अंदर आती है। अभी रास्ते में फोन आया, बोले 20-30 हजार संख्या है। मैंने कहा पुलिस 20-30 हजार कह रही है तो 5-7 गुना जोड़ लो उसके अंदर, 1.5-2 लाख की संख्या तो अभी भी होगी। और 1.5-2 लाख लोग मुझे रास्ते के अंदर जाते हुए मिले थे। भाइयों, खरनाल के अंदर जो मेला इस बार नहीं भरा, पिछली बार भी नहीं भरा, मुझे इस बात का गम नहीं है कि खरनाल से ज्यादा बड़ा मेला सीकर की धरती पे भर गया और देश के अंदर संदेश चला गया। मैंने ओंकार जी बड़े दुखी हो रहे थे कि हनुमान जी आपको आना है। मैंने कहा तेजाजी के नाम से तो मैं कहीं भी चला जाऊं। विधानसभा के अंदर भी 2008 में सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी। तब तेजाजी के भक्तों ने अपनी ताकत को पहचाना सब जगह, और भी विधायक तेजाजी के जयकारे लगाने शुरू हुए। भाइयों, जिस धरती से मैं आता हूं, हमारे जहां 60 साल लोगों ने वोट लिए, कभी तेजाजी की जय नहीं बोली उन्होंने, और ने तेजाजी का जयकारा आगे लेके मैं विधानसभा में लाया और देश की लोकसभा के अंदर पहुंचा। तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजाजी महाराज की जय बोली। तो मुझे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों ने कहा कि तेजाजी महाराज कौन थे? मैंने कहा राजस्थान में तो तेजाजी महाराज ही थे, बाकी तो ठीक ठाक मामला था। और ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवता 500 साल पहले ही हुए थे। 1000 साल पहले तो तेजाजी महाराज हुए तो जाति से जाट थे। तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी मैं ओंकार जी को पूछ रहा था किन किन नेताओं ने क्या घोषणा करी। ये कहते हमारे एमपी साहब भी आए थे, बाबा जी, उन्होंने भी जिम बनाने की घोषणा करी। तो बाबा जी अगर जिम बनाएंगे तो ये जो लोग बैठे हैं इनमें नागौर जिले के भी काफी लोग होंगे, है कि नहीं है नागौर के लोग? हाँ, बहुत ज्यादा है। देखो, अल्लाह जोर से है, इसका मतलब नावा और ढीलवड़ा और लाडनू से काफी तादाद के अंदर लोग आगे ना। कुचामण तो आपका लोसल का लगता ही बेल्ट है, सारा शेखावाटी का लगता बेल्ट है सारा। तो मैं ओंकार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना पैसा बाबा जी लगाए उतना पैसा मैं सांसद नागौर का हूं, लेकिन यहां तेजाजी के नाम से दे दूंगा मैं अलग से। ये मेरे सांसद कोष से दूंगा।
अब आप अभी सांसद